नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। मैं शंकर शुक्ला आज आप लोगों के साथ बात करूंगा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में। अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। ठीक है। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब होता है पैसा या मनी यानी कि धन। ठीक है। अर्थ मतलब क्या होगा? पैसा, मनी या धन। आप जो कहना है वो करिए। और शास्त्र मतलब क्या होता है? ज्ञान। यानी कि शास्त्र मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। हालांकि शास्त्र हमारे जो होते हैं वेद पुराण वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे शास्त्र का मतलब क्या है? ज्ञान, नॉलेज। तो अगर हम लोग बात करें कि अर्थशास्त्र होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि अर्थशास्त्र जहां पर हमको धन यानी कि मनी, ठीक है, मैं ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, मनी का इस्तेमाल क्या करना? इस्तेमाल करना सही से आ जाता है वह अर्थशास्त्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। यानी कि जहां पे हम लोगों को धन, मनी का इस्तेमाल करना सही से आ जाए वो क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है। देखो, अर्थशास्त्र जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र क्या है? सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र हमारा सब्जेक्ट है। इसको हम लोग डेली लाइफ में भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आप लोग मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, किसी भी दुकान पे, एक स्टेशनरी या किसी भी आपके बगल में एक परचून की दुकान तो होगी, ठीक है, यानी कि जनरल शॉप होगी, जहां पे आप एक मान लीजिए कुछ भी डेली बेसिस पे आप नमकीन खाते हैं। आपने किसी भी कंपनी की नमकीन ले ली, ठीक है, आपने एक 5 रुपए की नमकीन ली, तो वो जो 5 रुपए आपने उसको दिए ना दुकानदार को, और उसके बदले में नमकीन ली, तो यही क्या होगा? यही हमारा अर्थशास्त्र होगा। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र में हम लोग बेसिक जो समझते हैं वो धन से संबंधित विषय होता है। धन से संबंधित होता है। ठीक है। यानी कि अर्थशास्त्र हमेशा धन से संबंध रखेगा ही रखेगा। अर्थशास्त्र में दो प्रकार होते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहले आप इसको नोट करिए, थोड़ा सा देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगर हम लोग बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में प्रोफेसर एरिक रॉल, किसने? प्रोफेसर एरिक रॉल। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर एरिक रॉल। इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बोला है कि अर्थशास्त्र हमको यदि हमको किसी को भी वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक ढंग से समझना है, क्या करना है? वैज्ञानिक ढंग से समझना है, तो उसकी परिभाषा को जानना पड़ेगा। यानी कि परिभाषा को जानना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अपने खेत के बारे में भली भांति जानता है। ठीक है। कौन? देखो, हम लोगों को यदि अर्थशास्त्र के बारे में सही तरीके से जानना है तो हमको वैज्ञानिक ढंग से यानी कि एक साइंटिफिक तरीके से अर्थशास्त्र को जानना पड़ेगा, उसकी परिभाषा को जानना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि आपको अगर आप डेली बेसिस पे नमकीन खाते हो तो वो भी हमारे अर्थशास्त्र से रिलेटेड होगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को अर्थशास्त्र को समझना है तो हम लोगों को क्या करना है? उसकी परिभाषा को जानना पड़ेगा। जैसे कि एक किसान है यानी कि एक फार्मर होता है, अपने खेत के बारे में जानता है कि कैसे उसको खेत में
खाद डालनी, पांस डालनी, या उसकी बुआई, खेताई, जुताई जो भी होता है, पानी लगाना सही टाइम पे, उसको फसल को काटना इत्यादि, वो सही तरीके से जानता है। उसी तरीके से हमको अर्थशास्त्र को समझने के लिए उसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। चलो अर्थशास्त्र का परिचय हम लोग समझते हैं, यानी कि परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय क्या होगा? देखो अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में हम लोग समझे तो अर्थशास्त्र का परिचय क्या है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं दिन भर में, यानी कि डेली टाइम में जो भी मनुष्य, दिन भर में मनुष्य जो भी कार्य, यानी कि जो भी काम करता है, कार्य करता है धन कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वह अर्थशास्त्र कहलाता है। वह अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। उसका मोटिव होना चाहिए, जो भी इंसान ह्यूमन होगा उसका एक मोटिव होना चाहिए। क्या मोटिव होना चाहिए? धन कमाना। हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो उसका मोटिव क्या होगा? धन कमाना। हम लोग भैया खाना खाते हैं लेकिन वो उस धन कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं। हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? क्योंकि हमको अपने डेली लाइफ में कुछ और भी काम करने होते हैं। तो इसमें जो परिचय में है उसमें मेन अर्थशास्त्र में बताया गया है कि आप जो भी काम करेंगे वो क्या होगा? उसका मोटिव हमेशा धन कमाना होगा, तभी वो अर्थशास्त्र में जोड़ा जाएगा। अर्थशास्त्र में मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स जो होती है, वो हमारी धन से रिलेटेड होगी। अगर आप धन से बात नहीं करेंगे तो वो हमारी अर्थशास्त्र में जोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। उसमें हाँ अभी मैं बताऊंगा कि इसके टाइप्स क्या होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस क्या है दोनों में। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में। अर्थशास्त्र के प्रकार यानी कि टाइप्स, ठीक है, प्रकार यानी कि टाइप्स, ठीक है। अर्थशास्त्र में दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र कितने प्रकार का है? दो प्रकार के, ठीक। तो एक और ये दो। पहला जो अर्थशास्त्र है वो उसको बांटा गया है, बोला गया आर्थिक क्रियाएं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। दूसरा क्या है? अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, आप लोगों को अगर समझ में आएगा या प्रॉब्लम होगी तो आप लिख लोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है। आपका ये एक हो गया। दूसरा क्या है? इसी में सिर्फ नॉन लगा देना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना हो, यानी कि धन कमाना हो। अनार्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना ना हो, सिर्फ हमको सेवाएं लेनी हो, यानी कि हमको उसको यूज करना हो। बस आप एक मान लो पार्क टहलने चले गए, वहाँ 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी टिकट हुआ, वहां पे आप गए, वहां पे उन्होंने आपने टहला, घूमा, आपको अच्छा लगा, सेटिस्फाई हुए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप कहीं डेली बेसिस पे जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। आप आर्थिक क्रिया कर रहे हो, आपको पैसा उसके बदले में मिलेगा, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें आपको लाभ मिलेगा, इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसको किसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है? मार्शल ने। किसने? मार्शल ने, ठीक है। ये याद रखना कि जो अर्थशास्त्र है उसको दो भाग में किसने बांटा है? मार्शल ने, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अर्थशास्त्र के जनक हैं, अर्थशास्त्र, ये आपका, आप जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब तक ये कोई भी बेसिक क्वेश्चन है तो आपसे पूछ सकता है, तो हमेशा याद रखना अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक, बहुत बार आप लोग हाई स्कूल, इंटर का भी पेपर दोगे तो उसमें भी एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। कौन है? एडम स्मिथ, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक है। तो कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। आप ये चीज ध्यान रखना कि दो एक्टिविटीज होती हैं, आर्थिक और
अनार्थिक यानी कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक्स। इसको पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है? मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक है, एक ये हो गया हमारा टाइप्स हो गए। मैंने बताया कि इसको पार्ट टाइप्स में किसने बांटा है? मार्शल ने। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अब इसके बाद हम लोग एक और बात करेंगे कि एडम स्मिथ ने भी कुछ बोला है। क्या बोला है? एडम स्मिथ ने बोला है, मैं अभी इसको लिखूंगा, आप नॉर्मली अभी बता रहा हूँ, इसको इरेज करना पड़ेगा तो पहले बता देता हूँ फिर लिखता हूँ। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने बोला कि वे सभी क्रियाएं जिनसे हमको धन लाभ प्राप्त होता है, यानी कि धन हमको मिलता है, उनको क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने कहा वे सभी क्रियाएं जिनसे हमको धन लाभ उत्पन्न हो, यानी कि धन की प्राप्ति हो, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन्होंने इकोनॉमिक की एक्टिविटी की डेफिनेशन दी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन जो है वो लिख के बताता हूँ। अच्छा, हमने बताया अभी आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला? एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सॉरी, है अभी भी इकोनॉमिक्स हम लोगों की लाइफ में जब तक रहेगी तो यही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला? वे सभी क्रियाएं, ठीक है, वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना, हम इसको कमाना या अर्जित करना भी बोल सकते हैं, वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, वे क्या कहलाएंगी? वे आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक, अच्छा, इन्होंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है एक लाइन में और उसका बहुत इजी है। ठीक है, वे सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, अच्छा, इकोनॉमिक्स में हम लोग भी यही पढ़ते हैं कि भैया इकोनॉमी हमारी कितनी चल रही है, 5 डेसिमल डैश और 5 दशमलव, ये हम लोग हमेशा किस चीज की बात करते हैं? इकोनॉमी में धन की बात करते हैं। कभी आपने बात की कि बिस्कुट कितना बना, नमकीन कितना खाए हो? ये सब नहीं करते हो, हम लोग पैसे से बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स में किसकी बात होगी? पैसे की, धन की। ठीक है, अच्छा, अनार्थिक क्रिया जो होती हैं, अनार्थिक, इन्होंने तो आर्थिक क्रिया की दे दी डेफिनेशन। अनार्थिक क्रियाओं की किसी ने, बहुत कम लोगों ने बात की है। अनार्थिक क्रिया की हालांकि कहें तो गिने चुने कोई होंगे जिन्होंने बात की, वरना अनार्थिक क्रिया की किसी ने बात ही नहीं की। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो मन की संतुष्टि, ठीक है, क्या है? मन की संतुष्टि के लिए की जाती हैं, उन्हें अनार्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, अच्छा, इनके डिफरेंसेस क्या हैं? इनके बेसिक डिफरेंस है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अब हम लोग बात करने वाले थे डिफरेंसेस के, यानी कि अंतर के बारे में। तो हमारे अंतर डिफरेंसेस क्या होते हैं? आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं, आर्थिक इकोनॉमिक्स, अनार्थिक नॉन इकोनॉमिक्स। तो एक्टिविटीज, सबसे पहले हम लोग बेसिस पे बात करेंगे, यानी कि उद्देश्य, बेसिस पॉइंट्स जो होंगे मेन उन पे बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है उद्देश्य। पहला पॉइंट क्या है? उद्देश्य। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रिया का उद्देश्य धन कमाना। मैं एक पॉइंट में लिखता हूं, आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अनार्थिक क्रियाओं का सिर्फ सेवा प्राप्त करना, सर्विस प्राप्त करना। ठीक है, सेवा प्राप्त करना, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, धन कमाना हालांकि नहीं होता है। अच्छा, धन से संबंध, इनका हमेशा संबंध धन से होता है, धन से संबंध होता है। ठीक है, होता है। इनका धन से संबंध कोई नहीं है, इनका धन से संबंध नहीं है, धन से संबंध नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मुद्रा में मूल्यांकन। अच्छा, इनका मूल्यांकन मुद्रा में मिलता है, यानी कि इनके बदले में धन हमको मिलता है, मूल्यांकन मुद्रा में किया जाता है।
ठीक है, आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। इसमें नहीं होता है, ठीक, मूल्यांकन इसमें नहीं होता है। आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, मैं फिर बता रहा हूँ सही से, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर अध्ययन, यहाँ पे किसका अध्ययन होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे धन का अध्ययन होता है, यहाँ पर धन का अध्ययन होता है, धन का अध्ययन होता है। इनका उद्देश्य किसी पर अध्ययन करना नहीं है, खास करके धन से अध्ययन करना नहीं है, ठीक है, खास करके किससे, धन से। फिर प्रतिफल, इनके बदले क्या मिलती है, मुद्रा मिलती है, यानी कि प्रतिफल आपको एक्सचेंज में क्या मिलेगा, आपने एक काम किया उसके बदले में क्या मिलेगा, इसके बदले धन मिलेगा, ठीक है, इसके बदले धन प्राप्त होता है, धन प्राप्त, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रतिफल नहीं मिलता है, ठीक है, प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है, यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा प्रतिफल में। आप हाँ एक चीज कह सकते हो, यहाँ पे प्रतिफल में आपको एक सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी बस, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं पे करेगा, आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, वैधानिकता, यहाँ पर सरकार द्वारा काम किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे प्रतिफल हो सकता है कि सरकार द्वारा आपको काम मिल सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो आपको उसके बदले में क्या होगा, वो आर्थिक होगी, क्योंकि आपको उसके बदले में सरकार पैसा देगी। अच्छा, यहाँ पे किसी प्रकार की वैधानिकता नहीं है, यहाँ पर वैधानिकता नहीं है, ठीक है। एक देखो, एक चीज आप एक याद करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है सरकार आपकी जमीन ले लो, उसके बदले में आपको पैसा प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन यहाँ पे अनार्थिक क्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सरकार कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाती है, आपको खुद ब खुद करना है। आप एक साइड पे लर्न करोगे, दूसरे साइड पे आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसमें हाँ है, इसमें ना है, ठीक है, इसमें अगर हाँ है तो इसमें ना है, तो ये आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप अभी इतना लर्न करिए और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या किसी और बेसिस पे आपको पूछना है कुछ, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।